आता है। वो हिंदुस्तान की एक टावरिंग पर्सनैलिटी है। आज़ाद साहब के लिए कोई दफ्तर जो है ना एलजी का, मैं नहीं समझता हूँ कि उनके स्टेटस के मुताबिक है। आज़ाद साहब जाने चाहिए या हिंदुस्तान के 370 टूटने के बाद आप सबको बता दूं कि आज जम्मू में ब्लैक डे मनाया गया, लेकिन एक तरह से कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लैक डे मना रही, और दूसरी तरह से बीजेपी की मैं बात करूं, जहां बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल 370 टूटने के बाद क्या कुछ पाया हमने, क्या कुछ खोया, इस चीज से आप भली भांति जो है वाकिफ हैं। 370 टूटने के बाद हम स्टेट से यूटी में कन्वर्ट हो गए और काफी ज्यादा लोगों में गुस्सा है, रोष है। हालांकि जब 370 टूटा था तो उसके बाद तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो थे हाउस अरेस्ट हुए थे। जी हाँ, ये वही लीडर थे जो 370 टूटने के खिलाफ थे। उन सब को हाउस अरेस्ट किया गया था। और एक तरफ से मैं बीजेपी की बात करूं, जो उन दिनों में जश्न मनाए जा रही थे। फिलहाल ये तो बात की बात रही कि कितना लोग खुश हैं, क्या हमने पाया, क्या हमने खोया। इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए शेख शकील साहब हैं, जो कि एडवोकेट है। उनसे जाने के सर बहुत बहुत स्वागत है, अपना टाइम दिया आपने। शुक्रिया मैम आपका बहुत। आपसे जानना चाहूंगी कि 370 तो अब गया, हम बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। कड़वा है लेकिन सच है। अगर कोई भी जम्मू या कश्मीर का कोई भी आम व्यक्ति एलजी मनोज सिन्हा के पास जाना चाहता है, वो चाहे कितना भी पढ़ा लिखो, वो नहीं जा सकता। लेकिन अगर बाहर का चप्पल लगा के भी आएगा ना, तो एलजी मनोज सिन्हा के पास जाने की उसे इजाजत दी जाती है। यही फर्क है जम्मू कश्मीर के लोगों में और बाहर के लोगों में। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि 370 टूटने के बाद क्या कुछ तब्दीलियां आई जम्मू कश्मीर में? मैडम जी, विकास ही विकास हुआ। 370 यहाँ पे तरक्की की नहरें बह रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हर एक बच्चे को रोजगार मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए लोग खुशहाल हैं। आज आप देखिए पूरे जम्मू शहर में जुलूस निकाले हुए लोगों ने, चिरागा किया हुआ है, लाइटनिंग है, ठीक है, ढोल बज रहे हैं, और कम से कम कोई 10,000 लड्डू जो हैं वो आज जम्मू के लोगों ने बांटे हैं। क्या आपको इस किस्म की कोई रौनक आज 5 अगस्त को नजर आई? आज यहाँ पे मातम का माहौल है, यहाँ पे मातम का माहौल है। जिन लोगों की इज्जत चली गई, जो लोग पॉलिटिकली डिसएम्पावर हो गए, वो क्या आज मिठाई बांटेंगे? मिठाई एक ही जगह बट रही है, बस वो बट रही है त्रिकुटा नगर में, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, ठीक है। लेकिन और जम्मू का कश्मीर में आपको कहीं पे भी मिठाई या वाजवान आपको नजर नहीं आएगा। कहीं पे ढोल, नगाड़े या बंसरियां बजती हुई नजर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त को पॉलिटिकली डिसएम्पावर हुआ जम्मू कश्मीर। आप देखिए मिला क्या जम्मू को अल्टीमेटली? टूटी हुई सड़कें। अभी आप चलिए मेरे साथ, ब्लैक टॉप भी खत्म हो गई। मैं जम्मू शहर की सड़कों की बात कर रहा हूँ। आप चलिए इस टाइम फ्लाईओवर की हालत देखिए। आप जम्मू शहर में इस टाइम देखिए, कहीं पे भी अगर आपको यहाँ से गांधीनगर जाना आपको 1 घंटा लगेगा, अगर आपको सैनिक कॉलोनी जाना आपको 1.5 घंटा लगेगा। इस किस्म की हमारे हालात है। और दूसरी बात, मिला क्या जम्मू को? 280 करोड़ रुपया मैडम बचाने के लिए हमने दरबार मूव कैंसिल कर दिया। 1 साल का 280 करोड़ रुपया बचाने के लिए हमने दरबार को खत्म कर दिया। और बेड़ा गर्क किसका किया हमने? बेड़ा गर्क कर दिया हमने जम्मू का। यहाँ दरबार आता था, हमारे मकान किराए पे लगते थे, हमारी दुकानों से नमकीन चाय जाती थी, लिबर्टी के शोरूम से कश्मीरी मुलाजिम शूज खरीदता था, यहाँ से दाल चावल लेके जाता था, हमारे वेब मॉल में रौनक होती थी, रघुनाथ बाजार में रौनक होती थी, रेजिडेंसी रोड में रौनक होती। आज आप मेरे साथ चलिए इस टाइम रघुनाथ बाजार की हालत देखिए, आप रेजिडेंसी रोड की हालत देखिए, आप पुरानी मंडी की हालत देखिए। आज दुकानदार बैठा हुआ है दुकानें खोलकर, और वो कह रहा है 1 शर्ट लो मैं 3 फ्री दूंगा, लेकिन ग्राहक नहीं है वहां पे। ये हमें दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 280 करोड़ रुपया बचाने के लिए सालाना करोड़ों रुपए की जो इकोनॉमी थी हमारी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। आज आप जाके देखिए क्या ट्रेडिंग हो रही है जम्मू में। अब तो बात ऐसे है, मैं तो बार बार कहता हूं, लोगों को तकलीफ बड़ी होती है कि जम्मू बन गया दूसरा पठानकोट। आज आप देखिए लोग कटरा से 2.5 घंटे में, 3 घंटे में श्रीनगर पहुंच रहे हैं। हमें खुशी है, जो विकास का काम है हम कहेंगे वो बात अच्छी है, लेकिन जम्मू खत्म हो गया मैडम। ये मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं,
और सबसे बड़ी बात देखिए, हमें यह कहा गया कि जम्मू के साथ इम्तियाजी सलूक होता था, लद्दाख के साथ इम्तियाजी सलूक होता था, तो लिहाजा इसीलिए हमने 370 तोड़ दिया और 35 से तोड़ दिए। मैडम, जब से ये लोग आए हैं, पहले फिर भी कोई जम्मू का प्रोफेसर यहाँ पे वाइस चांसलर लगता था। जब से ये लोग आए हैं जो कहते हैं कि जम्मू के साथ इंसाफ करना है, लद्दाख के साथ इंसाफ करना है, 5 यूनिवर्सिटीज हैं, पांचों के वाइस चांसलर हमारे यूपी के, बिहार के, बाहर के। ये बात भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करती। जब यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी मैडम, जम्मू हमने एक दिन बंद किया था कि सन ऑफ द सॉइल एक डोगरा यहाँ का वाइस चांसलर बनना चाहिए, मुकम्मल बंद हुआ था मैडम। और डॉक्टर एस बलोरिया जो हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी हैं, वो वाइस चांसलर बने थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। लेकिन आज 5 के 5 वाइस चांसलर जो हैं वो हमने इंपोर्टेड लाए हैं, यूपी बिहार से लाए हैं मांग के। यहाँ कोई उस बात का कोई रिग्रेट नहीं, कोई शोर नहीं, और बात नहीं करेंगे यहाँ पे लोग। बात करो ना, फिर पता आपको किससे डर लगता है? जिनके पास पुलिस है, वो है हमारे महापुरुष जी, हमारे एलजी साहब। सभी उनसे डरते हैं क्योंकि उनके हाथ में डंडा है। ठीक है, सभी को यही इच्छी है, चलो हो सकता है यार अगला वाइस चांसलर मैं बन जाऊंगा, इसलिए सभी चुप रहते हैं कि यार बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे। भाई मैडम, किसी को तो बात करनी है जम्मू की। जो बात करता है उन्हें डिटेन किया जाता है, उनके ऊपर दावे किए जाते हैं, उनके ऊपर केस फाइल हो जाते हैं। मैडम के मारे कोई बात ही नहीं मैडम, इसलिए तो सारी बात है ना। जब उमर साहब को अंदर कर दिया, तारिक आमी साहब को अंदर कर दिया, सैफुद्दीन सोज को अंदर कर दिया, डॉक्टर फारूक को अंदर कर दिया, डॉक्टर वीरी को अंदर कर दिया, तमाम लोगों को, मैडम महबूबा मुफ्ती, उनका पूरा कैडर अंदर कर दिया। कसूर क्या था उनका, आप मुझे बताइए। भाई डेमोक्रेसी है, आप डेमोक्रेसी में क्या बात नहीं करने दोगे किसी को? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खित्ते को, जो जम्मू कश्मीर है, जिसको हम कहते हैं इंटेग्रल पार्ट है और ये हिंदुस्तान का ताज है, तो ताज के साथ क्या मैडम ऐसी ट्रीटमेंट होती है कि उसको आप डीएसपी से इंस्पेक्टर बना दोगे? आप देखिए मैडम, यहां पे आईआईटी बना, ये मैं आपको बताना चाहता हूं और लोगों को बताना चाहता हूं, ये हमें बताएंगे भ्रष्टाचार। ठीक है, लेकिन इन लोगों के लिए ईडी नहीं बनी, इन लोगों के लिए सीबीआई नहीं बनी, इन लोगों के लिए क्राइम ब्रांच नहीं बनी, इनके लिए पुलिस नहीं बनी। क्यों? इनके लिए एसीबी भी नहीं बनी। पता क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये अपने बच्चे हैं। साढ़े डोगरी चाहते अपने पुत्र बगाने पर कट, रले मिले दी घाणी आधा तेल तादा पानी, त्या पानी। ठीक है, किसी ने पूछा इनको कि भाई 57 करोड़ की सेटलमेंट 18 करोड़ और असल 27 करोड़, असल भी गया। ठीक है, नंद है ना, उसमें से एक बंदा हमने बना दिया एलजी। कहाँ पे बोला? लद्दाख में। ठीक है, तो सुनने में आया जो बाकी लोग भी है ना, वो भी आने वाले दिनों में 2-3 इंपॉर्टेंट पोजीशनें उनको भी मिलने वाली है। तो क्या बताऊं मैडम मैं आपको कि जम्मू को क्या मिला तो इन लोगों को, इसलिए तो इनके दफ्तर में आज मिठाई भी बांटी जा रही है। लेकिन एक आम आदमी अगर आपको कोई खुश मिलता है जम्मू का, तो मुझे भी बताइएगा। सर, एलजी मनोज से लद्दाख यूटी का तो एलजी कविंदर गुप्ता जी बन गया। अब रही जम्मू, जो है उनका बहुत बड़ा कद है, वो हिंदुस्तान की एक टावरिंग पर्सनैलिटी है। आज़ाद साहब के लिए कोई दफ्तर जो है ना एलजी का, मैं नहीं समझता हूँ कि उनके स्टेटस के मुताबिक है। आज़ाद साहब जाने चाहिए, या हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बनने चाहिए या वाइस प्रेसिडेंट बनने चाहिए। आज़ाद साहब बहुत ही ऊंचा कद है उनका। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, मुझे लगता है रविंदर रैना जी को मौका देना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत है जिनका हर जम्मू कश्मीर के हर एक सेक्ट के साथ, रिलीजन के लोगों के साथ उनका तालमेल है, और वो जम्मू कश्मीर के हर कोने में पहुंचते हैं, जहां कोई सुख हो दुख हो, उनका एक तालमेल है। तो मेरी, अगर आप मुझे पूछें, क्योंकि ये फैसला तो दिल्ली को लेना है, और दिल्ली में भी, दिल्ली दरबार में भी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। वो इसलिए रिस्पेक्ट है क्योंकि वो, जिस तरह मैंने आपको एक बात कही है, एक तो उनको बात रखनी आती है, और दूसरी ये बात है कि अगर मैडम महबूबा की वालिदा बीमार है तो वो सोरा इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं। अगर किसी पुलिस वाले ने किसी गरीब आदमी के साथ ज्यादती की है, वो उनके घर में भी पहुंच जाते हैं। तो वो कोई पार्टी लाइन से ऊपर उठ के काम करते हैं। तो इसलिए मेरी भी यही ख्वाहिश है
कि अगर अल्लाह ताला उनको मौका दे तो मुझे भी खुशी होगी और जम्मू कश्मीर के लोग भी खुश होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शेख शकील साहब, एडवोकेट शेख शकील साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। तो 370 टूटने के बाद क्या हमें प्रमोशन मिली है या डमोशन मिली है? जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखे। और भी अपडेट आप लोगों के साथ साझा करेंगे, तब तक देखते रहिए जेके तहलका न्यूज।